श्वास क्रिया करिए सर। हम नर्सरी बच्चे हैं नर्सरी के, तो आप पीएचडी की पढ़ाई ना कराएं। नहीं कराए। श्वास क्रिया जी, इससे पूरा दूध पत्थरी जो भी कुछ है सब ठीक हो जाएगा, मूत्र विकार सब ठीक हो जाता है। ऐसे करिए पहले एक सांस ऊपर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप 20 तक करो, हम करते हैं 16। पॉल्यूशन का चल रहा है और हमारे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, जिससे हमारे लंग्स के अंदर बीमारी होने के चांस बहुत हैं। और उसको मजबूत करने के लिए हमें अगर 10-10 मिनट के 3 कोर्स करने हैं, इन दोनों उंगलियों को ऐसा कीजिए, अंगूठा बीच में रख लीजिए और मुट्ठी बंद करके 10 मिनट का कोर्स करिए। फिर दोपहर के अंदर 10 मिनट का कर लीजिए, रात को कर लीजिए। 3 दफ़े दिन में करेंगे 10-10 मिनट का कोर्स, तो आपके लंग्स में आराम आएगा और इस पॉल्यूशन से लड़ सकेंगे। ये हमारे काम करते नहीं, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कमी हमारे माँ बाप की रही है कि हमें हाथ धोने का जो सिस्टम है वो 2 से 2.5 मिनट तक करना चाहिए, जिससे ये लैक्सम काम आए। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि ये लैक्सम क्यों होते हैं। ये जो भगवान ने हमारे लिए जो बनाए हैं, इनका जो है बहुत महत्व है। अगर हम हाथ धोएं खूब देर तक तो हमारे को बहुत कम बीमारियों घेरेगी। बीच की उंगलियां मोड़ दीजिए और ये अंगूठे से दबा दीजिए, और बाकी ये उंगलियां आगे पीछे। ये मेमोरी तेज करने के लिए बहुत बढ़िया। दोनों एक साथ ही? हाँ, दोनों एक साथ ही मूव। कितने मिनट कितनी बारी करना? ये तो अब मैं तो जनरली 20 एक दफा एट ए टाइम कर लेता हूँ। 20-25 बारी कर। हाँ, चलते फिरते या बैठते कभी भी कर सकते हैं। ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, एक सवाल आपसे सर। मेमोरी तो आ गई, और जो मेरे से किसी ने झगड़ा किया है मुझे वो भी याद रहेगा, मुझे गाली दी मुझे वो भी याद रहेगा। कि मेमोरी को ये तो मालूम नहीं ना कि ये मुझे वापस आनी और ये मुझे भुलाना है, वो कुछ तरीका बताओ ना। पर इससे ये फायदा बहुत है ना, अब बीवी कहेगी झाड़ू लगा दो तो याद रहेगा, झाड़ू लगा देंगे। योग का अर्थ यही है, शरीर को खींचना, तानना, मरोड़ना, आगे झुकाना, पीछे झुकाना, दाएं बाएं झुकाना, और कुछ शरीर के जो अंग हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर देना। ये एक्चुअली योग का अर्थ है। और इसके साथ जब हम प्राणायाम जोड़ देते हैं तो प्राणायाम का अर्थ है कि कुछ देर श्वासों को रोक लेना, जितनी आपकी क्षमता है उसको कुंभक कहते हैं। क्यों पूछती हूँ? आपकी मेमोरी चेक करने के लिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बल्कि कि क्या करवाया था मैंने लास्ट वेडनेसडे। आप में से किसको याद है लास्ट वेडनेसडे क्या था? जिसको आज तक स्टेज पे आने का मौका नहीं मिला, उन्हें मौका देंगे ताकि उनका झाका खुल जाए। हाँ, आपने मौका आप थे, आपने कुछ गाया था। हाँ जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसमें भी फेसबुक में देखो आपका सबके फोटो आई हुई है। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने कभी पहली बार किया हो, या आपने कोई बहादुरी दिखाई हो, या आपने कोई प्रॉब्लम आई और उसको फेस किया हो? सिर्फ एक बात नहीं बताना कि बहू ने कोई बात करी और मैंने ये जवाब दे दिया, ये मत बताना, बाकी कुछ बता सकते हैं। यस मैम। मैडम तिलियार लेक गए थे जो रोहतक के पास है, और वहाँ पर जू भी है और लेक भी है। आप लेक में जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। और उसी के सामने एक होटल है जिसका नाम है परांठा जंक्शन, और उस वहाँ पर हमने पहली बार इतना बड़ा गोल परांठा देखा जो हमने आज तक नहीं देखा था। अच्छा। और जो पर्सनली खा रहे थे लोग, उनके लिए भी इतना बड़ा परांठा था। पर उस परांठे में कुछ था या प्लेन परांठा मिक्स था मैडम, सब कुछ था उसमें, आलू गोभी एक ही परांठे में? एक ही परांठे मिक्स परांठा था, और आलू परांठा भी था वहाँ पर। उसके साथ दही थी, मक्खन था, अचार था। कितने का था वो?
वो जो बड़ा वाला था वो 500 का था और छोटे वाले मेरे ख्याल 100 या 150 के होंगे। तो 100 वाले से पेट भर जाता था? नहीं जी, वो लोग वापस लेके आए आधा पैक करके। मतलब 100 वाला परांठा 2 जने खा सकते हैं? हाँ जी, और वो पराठा पूरा किसी से नहीं खाया गया, सबने वहाँ पर फॉइल लेके आधे आधे पराठे पैक करके ले आए, रात का डिनर। प्याज को छील कर प्याज को 20 मिनट से काट ले और उसके 2 टुकड़े मुंह में चबा चबा कर खाए, 5 मिनट में माइग्रेन ठीक हो जाएगा। कितना, आधा की पूरा? नहीं 2 टुकड़े मैडम। 2 टुकड़े कितने, मतलब एक प्याज के कितने? एक प्याज को पहले बीच में से काटना है क्योंकि उसका कोई छिलका वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो बीच का हिस्सा होगा उसमें से 2 टुकड़े लेने हैं और उसको चबा चबा के खाना है। बस छोटे 2 टुकड़े ना? इतना हो जैसे आप नॉर्मली खाते हैं उससे ज्यादा चबा चबा के खूब अच्छी तरह उसका रस चला जाए। विदिन 5 मिनट्स आपको माइग्रेन में आराम आ जाएगा। ये एक टोटका मेरा भी आजमा के देखिएगा। ग्रुप में हीरोइन बन सकते हो और आप हीरो बन सकते हो, इतनी नॉलेज यहाँ से लेके जा सकते हो। तो अब हम गाना लगाएंगे। साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। सभी को आज मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग पहली बार आए हैं, नए मेंबर्स जो पहली बार ब्रांच में हैं। गर्ल्स, आपका नाम क्या है? शकुंतला अग्रवाल। अरे वाह, वेरी गुड, आवाज़ भी अच्छी आई है। कहाँ से आई हैं? लारेंस रोड केशवपुरम। कौन लेके आए हैं आपको यहाँ पर? कृष्णा जी लेके आई है। ये अच्छा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो भी अग्रवाल है और ये भी अच्छा गोयल है ना। बिल्कुल ठीक है। कृष्णा जी लेके आए। अच्छा, तभी आप बातें कर रही थी उनके साथ। बैठिए प्लीज, बहुत अच्छी बात है भाई। आपका नाम क्या है? सीता रानी ग्रोवर है। सीता रानी, मैं लारेंस रोड से हूँ जी। और मुझे कृष्णा बहन ने जोड़ा है। अरे वाह, कृष्णा बहन ऐसे पहले थे, हम इसी पंजाब केसरी में लेकिन हस्बैंड के साथ आते थे। अब उनकी डेथ हो गई है तो बहुत कम ही आए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता और मुझे शालीमार बाग में रहते हैं, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था यहाँ आने के लिए। मैं यहाँ पे आके अभी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है मुझे। कोई बात नहीं, तो वो भी हो जाएगी। आप आना शुरू करिए और आते रहेंगे तो हो जाएगी। धन्यवाद। मैं आज ये गंभीर जी है यहाँ पहले मेंबर और वीर मलिक जी हैं। तो हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे होते थे तो उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो मैं पहले तो पिछली बार आया था। तो अभी आज मेंबरशिप लेने के लिए बहुत सारा तो डॉक्टर पवन कर रहा हूँ मेरा हॉस्पिटल है शुक्रपुर में। अरे वाह, हो गया माय एज इज 77 ईयर्स। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज अभी जब मैं एंटर किया तो टोल जो लगा क्या बात है, टोल के रिपोर्ट। थैंक यू। प्रेम बंसल लोक प्यार पीतमपुरा से हमारे दोस्त हैं अशोक गुप्ता जी, इन्होंने रेफर किया था तो हमारे थैंक्स। मेरा नाम मनोराम तनेजा है। मैं किरण गार्डन शाखा उत्तम नगर से। वहाँ से मैं हर संडे को जाता हूँ। अपने कैसे क्लब का वहाँ शाखा लगती है, हर संडे को जाता हूँ मैं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो वहाँ मैं सेवा भी करता हूँ वहाँ पर। तो हमारे प्रधान जी हैं गजेंद्र सिंह त्यागी जी, उन्होंने मेरे को कहा था कि यहाँ भी लगते हैं हर बुधवार को। तो मैं आज बुधवार को यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ एक आर के गुजरात जी पहले आते हैं यहाँ पर, वो मेरे को साथ लेके आए हैं।
माँ बाप की तो सेवा अलग से हो गई। आजकल पति की इज्जत करना भी बच्चे बहुत कम जानते हैं। आजकल की जनरेशन, हम जैसे जो पिछले हैं फिर भी पति देव की सेवा, इज्जत करना, इज्जत से बोलना। आजकल के बच्चे थोड़े नाम से पुकारते। चलो कोई बात नहीं, पति का नाम लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि बच्चे अगर माँ बाप की इज्जत करे, पति की सेवा करे तो अच्छा लगता है। कहते भगवान यही हमारे पति देव है, मंदिर हमारा यही है, पूजा हमारी यही है। तो इसी में हम ये भजन छोटा सा बोल रहे हैं। तुम्हें मेरे पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरे पूजा, तुम्हें देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो। मैं केजी ब्लॉक पीतमपुरा से आया हूँ। आज पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा देख के। थोड़ी देर ही हुई है, अभी मेरी रजिस्ट्रेशन होनी बाकी है। मैं आप सब लोगों से सजेशन अभी क्या, आज पहली बार है सजेशन। आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं इसी तरह से हर बुधवार को आपके साथ रहूँगा। अगर मेरे कोई सेवा हो भाई लोगों को, मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद। मैं पहले चुटकुले से ही शुरू करता हूँ। इन्होंने बोला भाई साहब ने कोई सेवा हो तो बताना, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं डॉक्टरों को सेवा हो तो बताना, वैसे आ जाना। ठीक है, डॉक्टर पवन गर्ग है मेरा नाम, और मैं वाकई चाहता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, डॉक्टर चाहे भूखे मर जाए, बीमार ना होना। और डॉक्टर भूखे नहीं मरेंगे, ये मेरी गारंटी है, ये भी मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं बड़ा 50 साल पहले MBBS की थी, मैं कोई डॉक्टर भूखा मरता नहीं देखा। पेट इतने है, मेरा कम है थोड़ा। तो यहाँ मैं एक तो और भी देख रहा हूँ, नाम तो नहीं पता है, मेरे साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े एक्टिव हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं पिछली बार तो ना पीछे डर डर के आया, डर डर के चला गया। हम हाथ उठा के कहते हैं हम होगे हारा वाले, हम हाथ उठा के कहते हैं हम होगे हारा वाले, हम होगे राधा रानी के, हम होगे राधा रानी, हम हाथ उठा के कहते हम होगे राधा रानी के, हम होगे राधा रानी के। मैं प्रेम बंसल रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ और अभी भी वाटर लाइन में काम कर रहा हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसमें कार्यरत हूँ। सेवा उसमें ताकि देश की सेवा हो सके। थैंक यू। जल की प्रतीक, आकाश की प्रतीक, मध्यम उंगली सबसे छोटी सबसे बड़ी, राइट हैंड में भी सेम। आकाश की प्रतीक सबसे बड़ी उंगली, सबसे छोटी उंगली जल की प्रतीक। ये 4 चुटकियां इस प्रकार, एक चुटकी अंगूठे के ऊपर, अग्नि की प्रतीक। ये ब्रेन से संबंधित 5 उंगलियां वैसे तो ब्रेन से संबंधित है, लेकिन ये ब्रेन पॉइंट है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ। वायु का कौन सा है? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। पर चुटकी सिर्फ ये 3, ये 3 लगानी है। एक में 3 लगानी है, एक में 2 लगानी है। 15 मिनट के लिए रात को सोते समय आप लगाइए इस प्रकार, और प्रातः काल उठते ही बीपी चेक करेंगे, नॉर्मल। कोई जादू नहीं है, बेशर्ते क्रोध की अग्नि में। समझ गए होंगे। इनके ग्रैंडसन का नाम है तन्मय, USA में पढ़ाई कर रहा है और अभी एक डिग्री भी ले चुका है। यूके में। अच्छा, ये तन्मय हमारी ब्रांच में हर बारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आता रहा है। हाँ, और मुझे उसकी एक बात अभी तक बहुत याद है। देखो बहुत लोग आए हैं, पर कोई बात दिल में
रह जाती है। वो बच्चा हर बारी अपना बर्थडे किसी मतलब ऐसे जैसे हमारा ये है अपना वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब या कोई अनाथालय या कोई बच्चों वाली जगह पे मोस्टली वो वहीं पे मनाता है। मैं क्या कहूँ उसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शब्द तो क्लास में वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे भी टॉप आया और बहुत अच्छा पढ़ता है और इतनी वो पूजा पाठ में भी इतना ध्यान देता है और हर छुट्टी वाले दिन वो इस्कॉन मंदिर जाता था, वहाँ पे भी जाकर के अभी भी उसकी माँ ने जाकर के वृंदावन अकेली गई और उसका जन्मदिन वहाँ सेलिब्रेट करके आई है बांके बिहारी मंदिर में। तो बहुत ही संस्कारी बच्चा है, एक ही बच्चा है, भगवान उसको बहुत लंबी आयु दे और सबको खुश रखे। और उसके संस्कारों में आप किसको क्रेडिट देना चाहते हो? देखिए है दोनों के, लेकिन मेरी बेटी बहुत स्ट्रिक्ट है और वो उसको डांट के हर चीज, हाँ नहीं वही कह रही हूँ, उसकी मम्मी ने डांट करके उसको इतना कर दिया कि हमें भी लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा वो करती है, लेकिन उसने फादर का भी रोल होता है। फादर तो उसको बहुत प्यार करते हैं, मतलब गाइड करने में, स्टडी के मामले में बहुत गाइड करते हैं क्योंकि वो खुद इंजीनियर है और काफ़ी उससे हैं, अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं। भगवान उन दोनों को सबको खुश। राठौर साहब अब आप माइक आपके पास। मेरे जो दामाद हैं उनके कैबिन में जाके और उनके जो माइक को थोड़ा नजदीक रखें, उनके जो सर्टिफिकेशन है उनको देख, प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं जी, वो देखें तो कम से कम आपको 20 मिनट लगेंगे। ओह माय गॉड, इतने सर्टिफिकेट जो दुनिया भर में से लिए हुए उन्होंने। क्या बात है। वो फिकी को भी लेक्चर देने जाते हैं। फिकी में लेक्चर देना बहुत आसान काम नहीं है, वहाँ पे एक से एक इंटेलिजेंट आदमी आता है, वहाँ पे भी जाके वो लेक्चर देते हैं। चलो मैं एक सवाल पूछूं, आपने इतना प्यारा और इतना इंटेलिजेंट दामाद कैसे ढूंढा? हमने नहीं ढूंढा, हमारी बेटी ने खुद, बेटी ने खुद ढूंढा। दोनों एयरपोर्ट पे होते थे तो वहीं उनकी मुलाकात हुई और इत्तेफाक से पड़ोस में भी रहते थे। राजधानी में वो रहते थे, हम राजनगर में रहते हैं। तो आज शामली क्यों नहीं आई? वो लंदन में है? नहीं लंदन। शामली को आज मतलब जिस बच्चे का बर्थडे उसकी मदर को तो आना चाहिए था। नहीं, हमारा जो है ना वो युद्ध चल रहा है आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, चलेगा। हम पाकिस्तानी है, वो हिंदी है। नहीं पाकिस्तान मत बोलो यार। आज मेरी ये चाहत है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप चाहो तो मैं पैरी हाथ भी लगा सकती हूँ। सिर्फ उतना ही बोलना जितना मैंने बोला। मैं राठौर साहब से कभी नाराज नहीं होंगी, बस इतना ही। मैं कभी राठौर साहब से नाराज नहीं होंगी, लेकिन तालियां तालियां। नागरिक केसरी क्लब बनी थी तो मैं उस समय यहाँ जुड़ा था, तो मैं अपनी सुसाइड करने जा रहा था। ओ माय, सुनो सुनो सुनो, मैंने 2-3 बार कोशिश की। हाँ मुझे पता है आपके बारे में, लेकिन यहाँ आकर के मुझे इतना सहयोग मिला और वकीलों के साथ मेरी बातचीत कराई, किरण जी ने खुद मेरे साथ मीटिंग की, तो मैं उस समय से बचा और आज मैं जिंदा हूँ। इससे बड़े नागरिक केसरी क्लब की ये 20 साल पुरानी बात है। बिल्कुल, जिस समय शुरू हुई थी 20 साल पुरानी बात है। और मैंने आज तक अपने 20 साल पहले ही उस समय पे अपनी जिंदगी बनाने के बाद अपनी पूर्ण बॉडी डोनेट कर रखी है दधीची दे दान समिति को। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। दोबारा, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हंसो
चुका है। खुद भी खुश रहो और अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को सबको खुश रखो।